नमस्कार। 3 जुलाई 2026 को जो है वो HPRC के द्वारा जो है वो टीचर केमिस्ट्री का पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया था। अब देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा एडिशनल जानकारी भी जो है वो लेते चलेंगे हर एक क्वेश्चन से, ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। जो भी क्वेश्चन रिलेट कर कर पूछा जाए, डायरेक्टली पूछा जाए, वो सही हो सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हेन वर कांगड़ा एंड मोस्ट ऑफ अदर हिल एरियाज ऑफ पंजाब मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, बोलते हैं कि पंजाब के कांगड़ा और अधिकांश अन्य पर्वतीय क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय जो है वो कब हुआ था। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ये कांगड़ा और कुछ और भी अदर जो है वो हिल स्टेट ऐसे थे जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो मर्ज हुए, जो कि पहले पंजाब का पार्ट हुआ करते थे, बाद में चलकर ये हिमाचल का पार्ट बने। तो ये 1966 की जो है वो बात है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1966 में जो है वो पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन करने के बाद जो है वो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, डलहौजी, ऐसे ऐसे क्षेत्र जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आकर मिले। बाद में चलकर जो है ये क्षेत्र तो हिमाचल प्रदेश में आकर जो है वो मिल जाते हैं। हिमाचल का एरिया भी यहाँ से बढ़ जाता है। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर बढ़कर हिमाचल का जो है वो एरिया हो जाता है। उसके बाद जो है वो 1971 तक आते आते जो है, जब हिमाचल प्रदेश जो है 1971 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, ये 18वें नंबर का स्टेट बनता है। तो 1972 में जो है वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से आकर चीज़ यहाँ पर जोड़ी गई। जो हिमाचल के पास था उन्हीं को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया गया और नए जिले जो है वो बनाए गए। नए जिले जो बनाए गए उनमें से ही जो है वो 12 जिले जो है वो फिर बने फाइनली, और 12 जिले ही अभी तक हिमाचल में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की फिजियोग्राफिक डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो हिमाचल को फिजियोग्राफिकली अलग अलग जोन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, परंतु यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मिड माउंटेन्स दिया गया है, इनर हिमालय दिया गया है, प्लेट्यू रीजन दिया गया है, शिवालिक क्षेत्र जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि नॉट डायरेक्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो देखिए, अगर हम मिड माउंटेन की बात करते हैं तो ये तो हिमाचल में जो है वो आता है। इनर हिमालय भी हिमाचल में आता है। शिवालिक तो हिमाचल में आता ही है। प्लेट्यू रीजन जो है वो हिमाचल में नहीं आता। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। वैसे हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से 3 ऐसे जोन्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें शिवालिक रेंज एक आती है, जिसको जो है वो आउटर मोस्ट रेंज भी बोला जाता है। एक इनर रेंज आती है जिसमें धौलाधार पर्वत श्रृंखला आ जाती है, पीर पंजाल जैसी श्रृंखलाएं आ जाती हैं। एक ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है वो आती है। ये जो ग्रेटर हिमालयन जोन रेंज जो है वो आती है, इसमें झांसकर रेंज, ये सब चीज़ें जो है वो आ जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एक बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि झांसकर जो है वो ट्रांस हिमालय का जो है वो पार्ट है, और इस ग्रेटर हिमालयन रेंज में ही जो है वो ग्रेटर हिमालयन रेंज ही जो है वो सेपरेट की जाती है या फिर ड्रेन की जाती है स्पीति और ब्यास जैसी नदियों के द्वारा। और यहीं पर हमारी हिमाचल की हाईएस्ट पीक शिल्ला चोटी भी जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, विच विजुअल एलिमेंट अपीयर्स अलोंग विद अशोका पिलर इन द ऑफिशियल सर्कुलर एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो सरकार का आधिकारिक गोलाकार प्रतीक है, प्रतीक का चिन्ह है, उसमें बोलते हैं अशोक स्तंभ के साथ कौन सा दृश्य तत्व दिखाई दिया गया है। इससे पहले हमने एक पेपर डिस्कस किया था या फिर हमने मिशन एलाइड पढ़ा था, वहां पर हमने मैंने स्टेट एम्बलम के बारे में आपको फोटो के साथ जो है वो दिखाया था। तो इसको एक बार इमेज में हम देख ही लेते हैं। ये देखिए, ये है हिमाचल का जो प्रतीक है। इसमें हमने ये देखा था कि एक तो ये आता है, ये जो ये अशोक पिल्लर जो है ये आता है, ये अशोक पिल्लर जो है वो आता है। अब देखिए, अशोक पिल्लर के अलावा जो है वो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये आपको पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे होंगे, नदी यहाँ पर बहती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। तो यही सब तो इसमें है। सत्यमेव जयते लिखा है, हिमाचल प्रदेश सरकार लिखा है, और ये लाइंस बनी हुई हैं, और इसके अलावा पहाड़ हैं, नदियाँ हैं। अगर ऐसा कहीं भी किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे तो उसको सही कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, माउंटेन पीक्स, रिवर वेव्स रिप्रेजेंटिंग हिमाचल रिवर्स। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यही सब इसमें दिखाया गया है और यही ऑप्शंस में दिया भी गया था। तो इस तरह से ये सही हो जाना था। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनोवेटिव स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिशेस वुमेन लेड आउटलेट वेयर सेल्फ हेल्प ग्रुप members sell traditional and organic local products, serve pahadi cuisines and offer
होम स्टे फैसिलिटीज टू विजिटर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कौन सी अभिनव योजना महिलाओं द्वारा संचालित ऐसे केंद्र स्थापित करती है जहां स्वयं सहायक समूह की सदस्य पारंपरिक एवं जैविक स्थानीय उत्पाद बेचती हैं, पहाड़ी व्यंजन परोसती हैं तथा पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा जो है वो प्रदान करती है। तो ये सी हट कर एक स्कीम चलाई गई है। ये हमने गिरिराज पत्रिका में बहुत पहले पढ़ा हुआ है, उसके बाद कई बार ये हमने जो है वो रिवाइज भी किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है तो ये हमने पहले पढ़ा भी है, रिवाइज भी किया हुआ है। ये आपका गलत नहीं हो सकता था, क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो रहा है, आप हमारे साथ जुड़े भी हैं गिरिराज पत्रिका में, देखते भी हैं गिरिराज पत्रिका, तब एक चीज़ आपको वहाँ पर दोहरानी है कि सारे ऑप्शंस जो हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इसका तो यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, ये रिलेट नहीं करेगी। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कैसे लिंक करेगी, इसके बारे में तो अभी हम लेटेस्ट गिरिराज एडिशन में पढ़ रहे थे। हिरी गंगा योजना या फिर गिरी गंगा योजना, ऐसी भी कोई योजना नहीं है। तो सी हट स्कीम एक बच जाती थी, यही ऑप्शन बचना था आपके पास और यही सही आंसर होना था, सीधा 1 नंबर था आपका। आगे बोलते हैं ऑन विच रिवर इज सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये सावड़ा कुड्डू परियोजना हमने बहुत बार पढ़ी हुई है कि ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, कितनी मेगावाट की ये परियोजना जो है वो है। तो सावड़ा कुड्डू परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है ये पब्बर नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है वो पब्बर नदी के ऊपर बनी हुई है। कितने मेगावाट की ये परियोजना है? 111 मेगावाट की ये जो है वो परियोजना है। पब्बर नदी के बारे में भी जो है वो हम काफ़ी डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं कि ये नदी जो है वैसे तो यमुना की सहायक नदी कहलाती है, परंतु ये निकलती शिमला के चंद्रनाहन से है और चंद्रनाहन से निकलती है, फिर ये टॉन्स में जाकर जो है वो मिल जाती है, फिर टॉन्स आगे चलकर जो है वो यमुना में जाकर जो है वो मिलती है। हिमाचल में 5 ही मुख्य नदियां आती हैं, जिनमें से यमुना सबसे छोटी नदी जो है वो आती है। यमुना की जो मुख्य सहायक नदियां हैं जैसे कि पब्बर हो गया, टॉन्स हो गया, टॉन्स की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो ट्राइब्यूटरी है यमुना की। और इसके अलावा गिरी नदी हो गया जो कि कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। जलाल नदी हो गया, जलाल वैसे गिरी में जाकर जो है वो मिलती है और जलाल नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की दराती रेंज से जो है वो निकलती है। तो इस तरह से हम इन नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी विच कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरवेंशंस हैज बीन एम्फेसाइज्ड टू इम्प्रूव हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बागवानी विकास रणनीति के अनुसार बागवानी उत्पादकता बढ़ाने तथा मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपायों के संयोजन पर बल दिया गया है। अब बेसिकली बात की गई है कि हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी जो है वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। सबसे पहले देखिए बोलते हैं डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड विदाउट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के ऊपर डिपेंड हो जाओ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत करो। आगे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केट लिंकेज, की जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड थोड़ा सा कर दो, जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बढ़ाओ, मार्केट लिंकेज मार्केट में जो लिंकिंग है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो। आगे बोलते हैं एक्सक्लूसिव फोकस ऑन मैकेनाइजेशन विदाउट मार्केटिंग सपोर्ट, मतलब मार्केटिंग सपोर्ट के बिना ही जो है वो जो एक्सक्लूसिव फोकस होना चाहिए वो मैकेनाइजेशन के ऊपर होना चाहिए। आगे बोलते हैं रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू लोअर पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिड्यूस कर दो। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि हॉर्टिकल्चर को अगर बढ़ावा देना है तो आपको इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा, मार्केट की जो लिंकेज है उसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन एक तरह से आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच ट्रांसपोर्ट सर्विस इज कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस परिवहन सेवा को सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन माध्यम माना गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो परिवहन का हिमाचल में जो है वो किसको माना गया है, वो बस ट्रांसपोर्ट सर्विस को जो है वो माना गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बस ट्रांसपोर्ट को जो है वो माना गया है। अगर हम बसेस की जो है वो बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में HRTC बसेस चलती हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में जो है वो है,
तो पहले तो हम HRTC की कुछ स्कीम्स जान लेते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एक ग्रीन कार्ड स्कीम आती है जिसमें 25% डिस्काउंट जो है वो यात्रियों को दिया जाता है। एक स्मार्ट कार्ड योजना जो है वो आती है, इसमें जो है वो यात्रियों का कार्ड 100 रुपये में बन जाएगा, वैलिडिटी 1 साल की होगी, 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और वैसे ही एक सम्मान कार्ड योजना आती है जो सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई है, इसमें 30% का डिस्काउंट सीनियर सिटीजन को मिलता है। महिलाओं के लिए फ्री बस फैसिलिटी है रक्षाबंधन, भैया दूज जैसे अवसरों पर, बकरीद हो गया या फिर ईद का ओकेजन हो गया वैसे अवसरों पर। डिस्काउंट ऑन जो महिलाओं का फेयर है उसके ऊपर वैसे 50% डिस्काउंट का भी जो है वो प्रोविज़न किया गया है। और बोलते हैं कि जो फ्री फैसिलिटी है वो उन पर्सन्स को दी गई है जो सीरियस डिजीज़ से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनको फ्री बस फैसिलिटी जो है वो दी गई है। तो इस तरह से जो है वो ये इम्पोर्टेंट जो है वो आपने ध्यान रखना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। हिमाचल प्रदेश में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये तो हमारे पास हिमाचल जीके के 7 क्वेश्चन हो गए। लगभग हर एक एग्ज़ाम में ये 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिमाचल जीके तो हम 100% अपनी सीरीज़ में जो है वो कवर कर ही लेते हैं, चाहे वो मिशन अलाइड आप देख रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, 100% जो है वहाँ से कवरेज आपको मिल ही जाती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना सीरियस होकर तैयारी करते हैं। अब हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस की डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। परंतु अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, आप ये समझते हैं कि मेरिट में कैसे आया जा सकता है, या फिर आप ये भी जानते हैं कि एक एक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, तब ये जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, यहाँ से जो है वो आप इसको ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया या फिर और आने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के एग्ज़ाम हो गए, तब आप हमारी पेपर 1 वाली टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन मई 2026 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड विच डिजिटल प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू मैटरनल एंड हेल्थ केयर सर्विस। तो मई 2026 का ये लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा गया था। बोलते हैं मई 2026 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया। तो जननी कर जो है ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। जननी कर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच सिटी होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांजिशनल अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। टैफ कर जो है ये बात की जा रही है। टैफ कर जो है ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई अप्रैल 2026 में। ये किस सिटी में जो है वो हुई, तो ये सेंटा मार्टा सिटी में जो है वो हुई। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये सेंटा मार्टा कौन सी कंट्री में आता है, ये कोलंबिया कंट्री की सिटी है। कोलंबिया आपने जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। हो सकता है अगले आने वाले किसी एग्जाम में जो है ये कोलंबिया जो है वो ऐसा जो है वो दे दिया जाए, सिटी ना दी जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन अप्रैल 2026 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडरटुक मिशन मित्रा इन लेह प्राइमरली टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि अप्रैल 2026 में जो इसरो ने जो है वो लेह में मिशन मित्र मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए संचालित जो है वो किया है। अगर हम बात इसरो की कर रहे हैं और इसरो के मिशन की कर रहे हैं, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप इसरो का कोई भी मिशन देखें न्यूज़ में, तब उसको नोट कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर संभावित है कि क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अगर हम बात करें कि ये इसरो का जो है वो मित्र मिशन अप्रैल 2026 में जो है वो चलाया गया, इसको जो है वो क्यों चलाया गया, तो इसमें क्रू बिहेवियरल डायनामिक्स अंडर स्ट्रेस, बेसिकली इसको जो है वो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में अंतरिक्ष यात्रियों और जो जमीनी टीमें हैं उनकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और परिचालन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए जो है वो चलाया गया है। ये जो मित्रा यहाँ पर दिया गया है, इसका तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मित्रा का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, इसका पूरा नाम है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट, ये इसका जो है पूरा नाम है। तो इसको क्यों लॉन्च किया गया है, बेसिकली जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जमीनी टीमें हैं काम करने वाली ऊंच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, उनका जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिचालन है, उसकी गतिशीलता जो है उसका अध्ययन जो है वो किया जा सके। उनका जो बिहेवियर डायनामिक अंडर स्ट्रेस में वो रहते हैं उसको जो है वो एनालाइज किया जा सके।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन अप्रैल 2026 द वाइस प्रेसिडेंट रिलीज्ड द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट ऑथर्ड बाय होम। तो बोलते हैं कि अप्रैल 2026 में उपराष्ट्रपति ने टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री टू मुराल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति इसके लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2023 अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने भारत का रैंक भी जाना है, भारत का स्कोर भी जो है वो जाना है। ये जो है वो 130th इसका जो है वो रैंक है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो बात कर लेते हैं स्कोर की कि इंडिया का क्या जो है वो स्कोर रहा है, अगर रैंक इंडिया का 130th है तो आपने ध्यान रखना है HDI स्कोर 0.685 जो है वो रहा है, और आउट ऑफ 193 कंट्रीज जो है वो भारत का ये 130th रैंक जो है वो रहा है। ये आपको सारी की सारी जानकारी इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में होनी चाहिए। जब भी हमने ये पढ़ा है मैंने जोर देकर कहा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर देखो क्वेश्चन बना भी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो टॉप की कंट्रीज रही हैं वो कौन सी जो है वो टॉप की कंट्रीज जो हैं वो रही हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप की कंट्रीज में जो है आइसलैंड टॉप में रहा है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे रहा है, और स्विट्जरलैंड भी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कोई कंट्री नहीं, चौथे नंबर पर डेनमार्क जो है वो रहा है, पांचवें नंबर पर जो है वो जर्मनी कंट्री जो है वो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रीएम्बल एज इंटरप्रिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्यायित संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल की संवैधानिक स्थिति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो सबसे पहले बोलते हैं प्रियम्बल इज आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो इंटरप्रेटिव रोल इन लॉ। आगे बोलते हैं प्रियम्बल इज सिंबॉलिक डॉक्यूमेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रेलिवेंस। आगे बोलते हैं प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन। और आगे बोलते हैं preamble is enforceable independently and can strike down laws। तो बोलते हैं, अब देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रियम्बल एज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कि प्रियम्बल की सबसे अच्छी व्याख्या इनमें से कौन सा देता है? पहले बोलते हैं कि प्रियम्बल इज आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन टर्म यहाँ पर आई, इसको कैंसिल कर दीजिए। आगे बोलते हैं प्रियम्बल इज सिंबॉलिक डॉक्यूमेंट, हाँ एक सिंबॉलिक डॉक्यूमेंट है। आगे बोलते हैं विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रेलिवेंस, विदाउट आ गया ना यहाँ पर, अरे इसकी लीगल रेलिवेंस भी है, ये गलत हो गया। आगे बोलते हैं प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस। तो बोलते हैं कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हाँ जी है। और बोलते हैं एड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन, प्रोविजंस की प्रोविजन को इंटरप्रेट करता है, तो ये सही बात है। आगे बोलते हैं कि प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इंडिपेंडेंटली एंड कैन स्ट्राइक डाउन लॉ। तो ऐसा भी ये प्रियम्बल नहीं कर सकता, लॉज को स्ट्राइक डाउन एकदम से नहीं करता ये, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी सही आंसर होना था, बस ऑप्शंस को पढ़ना था और सोचना था इनके बारे में। आगे बोलते हैं अ फैक्ट्री वांट्स टू डेमोन्स्ट्रेट अ रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रोड्यूसेस अ विजिबल रिएक्शन एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस सेफली, विच मेटल शुड बी सिलेक्टेड। तो एक फैक्ट्री धातु एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच ऐसी अभिक्रिया का प्रदर्शन करना चाहती है जिसमें स्पष्ट प्रतिक्रिया दिखाई दे तथा सुरक्षित रूप से हाइड्रोजन गैस निकले। बोलते हैं इसके लिए किस धातु का चयन करना चाहिए? तो इसके लिए मैग्नीशियम का चयन करना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरली फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटीन का काम क्या है हमारी बॉडी में? सबसे पहले बोलते हैं इंसुलेटिंग द बॉडी अगेंस्ट हीट। नहीं, ये देखो इंसुलेटिंग बॉडी अगेंस्ट हीट, ये तो प्रोटीन का काम कुछ ऐसा है ही नहीं। आगे बोलते हैं प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी फॉर शॉर्ट टर्म सेलुलर एक्टिविटीज। नहीं, वो भी इमीडिएट एनर्जी ये प्रोवाइड नहीं करेगा शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज के लिए, गलत हो गया। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस प्रोसेस। की ये बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, ये टिश्यूज को बिल्ड भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, जो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं।
आगे बोलते हैं स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नहीं प्रोटीन का काम ये नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो गया कि बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एनुअल रिपोर्ट 2023-24 विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ ऑफ द नेशनल आउटपुट। तो बोलते हैं कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में बोलते हैं लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो उड़ीसा राज्य आ जाता है। ये क्वेश्चन तो आसान था, उड़ीसा में ज़्यादा माइंस हैं ऐसी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाई डज अ मेटल स्पून फील कोल्डर देन अ वुडन स्पून व्हेन बोथ आर लेफ्ट इन अ रूम एट द सेम टेम्परेचर। तो बोलते हैं जब धातु का चम्मच और लकड़ी का चम्मच दोनों ही बोलते हैं कमरे में एक तापमान पर छोड़ दिए जाते हैं तो धातु का चम्मच ज़्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू लकड़ी का चम्मच। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले बोलते हैं मेटल ट्रांसफर हीट अवे फ्रॉम द हैंड मोर क्विकली देन वुडन मटेरियल, कि मेटल जो है वो हीट को ट्रांसफर करता है दूर, और बोलते हैं लकड़ी की अपेक्षा में। तो यही सही आंसर इसका हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे तो मेटेलिक सरफेस कूलर मेक्स द स्पून फील, ये तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वुड सरफेस बोलते हैं वुड एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, अरे नहीं, ऐसा भी उसका काम नहीं है कि वो एनर्जी ही इकट्ठा करता रहेगा। आगे बोलते हैं द मेटल स्पून रिमेन्स एट लोअर टेम्परेचर देन द वुडन स्पून, ये भी गलत है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द इमीडिएट सोशियो इकोनॉमिक काउज ऑफ द कोल अपराइजिंग इन दी छोटा नागपुर रीजन। हमने कोल अपराइजिंग पढ़ी हुई है कि कोल अपराइजिंग कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी और क्यों हुई थी। तो एक तो ये छोटा नागपुर रीजन में हुई थी, 1831-32 का पीरियड था जब ये हुई थी। अब हुई क्यों थी, क्या तत्कालीन कारण थे? बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ट्राइबल चीफ्स बाय कॉलोनियल जुडिशियल अथॉरिटीज, की जो औपनिवेशिक न्यायिक अधिकारी थे उनके द्वारा आदिवासी प्रमुखों को जो है वो उनका जो है वो निष्पादन कर दिया गया एक तरह से। या फिर ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल मनी लैंडर्स एंड सेटलर। तो सारी की सारी लड़ाई तो यही थी ना वहां पर कोल अपराइजिंग में, कि जो ट्राइबल लैंड थी उसको नॉन ट्राइबल मनी लैंडर्स को ट्रांसफर किया जा रहा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है वो इसका ये सही आंसर है। अगला ऑप्शन भी देख लेंगे, बोलते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था कि जबरदस्ती जो है वो ट्राइबल लोगों की भर्ती ब्रिटिश आर्मी में की जा रही थी। आगे बोलते हैं इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करते थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट हाउ डज सेपरेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। तो बोलते हैं कि मानव हृदय की संरचना में बाएं और दाएं भागों का पृथक्करण रक्त परिसंचरण को किस प्रकार बेहतर बनाता है। तो ये बेहतर बनाता है बाय सेपरेशन प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन है डैश गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो बोलते हैं कि कैसे तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है। लड़का एक वचन है, डिबिया एक वचन है, घोड़ा एक वचन है, शेरनिया एक वचन नहीं है, ये बहुवचन में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो भू के भीतर का हाल जानता हो उसे क्या बोलेंगे, उसे भू गर्भवेता बोलेंगे। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से बोलते हैं रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो सुमार्ग यहाँ पर रेखांकित है। भारत में उद्यमी एवं शीर्ष नेतृत्व से मिलना सुमार्ग पर लाएगा, तो सुमार्ग का हो जाएगा विलोम शब्द कुमार्ग। ऑप्शन बी सही आंसर है, इसका कुमार्ग विलोम शब्द हो जाएगा। आगे बोलते हैं वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गुल्लर का फूल होना, अब देखिए गुल्लर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु जो है वो होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आजकल ईमानदार आदमी गुल्लर का फूल हो गए हैं। अब देखिए इसका आजकल ईमानदार आदमी जो है वो दुर्लभ वस्तु जो है वो हो गई है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो यहाँ पर देखिए बोलते हैं द बोर्ड रिमूव्ड द एडवाइजर व्हेन दे रियलाइज्ड ही वाज अ पर्सन
हु फ्लैटर अदर फॉर पर्सनल गेन्स। बोलते हैं कि बोर्ड ने उस पर्सन को जो है बोर्ड ने एडवाइज़र को हटा दिया जब उन्हें पता चला कि वो एक ऐसा पर्सन है जो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो काम कर रहा है। अ पर्सन हु मतलब ऐसा व्यक्ति, बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो झूठी प्रशंसा करने वाला है, चापलूस है, चाटुकार है, उसको क्या बोलेंगे? उसको जो है वो सिकीफेंट जो है वो बोलेंगे, सिकोफेंट। ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर कि प्रोवर्ब दी गई है यहाँ पर, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज होल्ड, आयरन इज हॉट। तो बोलते हैं कि हथौड़ा तब मारना चाहिए जब लोहा गर्म होता है। टू मेक अ यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली, कि एक अपॉर्चुनिटी का जो है वो इमीडिएटली यूज करना चाहिए। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द फ्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट। तो बोलते हैं द बर्ड्स डैश साउथ ऑफ द विंटर, तो यहाँ पर फ्लू हो जाएगा। फ्लाई का फ्लू देखिए ऑप्शन ए में जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। तो हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो ओवर जेलस जो है वो हाईलाइटेड है। बोलते हैं द बॉय स्काउट्स ओवर जेलस एटीट्यूड चेंज्ड हिज फेट फॉर एवर। तो बोलते हैं साइनोनिम सिमिलर वर्ड आपको बताना है, तो इसका पैशनेट जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, द रिसर्चर लुक्ड थ्रू द पावरफुल डैश टू सी द स्टार। तो इसमें हो जाएगा लुक्ड थ्रू द पावरफुल टेलीस्कोप हो जाएगा, टेलीस्कोप ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे रीअरेंज करना है तो इसको PQRS कर ही रीअरेंज कर देंगे, PQRS कर ये ऐसे ही रीअरेंज होगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर आपके साथ, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनके साथ। इससे पहले जो हमने पेपर डिस्कस किया था वो PDF भी शेयर कर दी गई है, ये वाली PDF भी हम शेयर कर देंगे। इससे पहले हमने ये टीचर जियोग्राफी वाला पेपर जो है वो डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ से ये क्वेश्चन देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी HPRC के अपकमिंग पटवारी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट शीट्स के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस एक टेस्ट शीट से इन दोनों एग्जाम की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग HPRCA के जो है वो आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, तब आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द मेन चैलेंज फेस्ड बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू टूरिज्म। तो पर्यटन के कारण जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो सार्वजनिक परिवहन को सामने जो मुख्य चुनौती आती है वो क्या आती है, तो वो आप कमेंट कर बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।